जय। सत्यलोक धाम की जय। सत्यराम बाबा की जय। आत्म पूजा नाम के ध्यान, आत्म पूजा नाम के ध्यान कहे कबीर भजनना। आत्म पूजा नाम के ध्यान कहे कबीर भजनना। भजन महाराज जी बतौनी 21,624 घंटा में नाम जपे के चाहिए। किताब भी निकल उसमें मुख्य उपदेश महाराज जी करे कि आत्म पूजा नाम के ध्यान कहे कबीर भजन। आत्म पूजा कुछ जीवों को आप आत्म पूजा कराइए, भोजन कराइए और नाम का ध्यान कीजिए। मेन भजन आपका भजन यानी सेवा, सेवा कीजिए। सेवा से सद्गुण आते हैं जिससे जीवन सुखमय होता है। आज जिसमें है सेवा भाव रही उसका समझो कल्याण। सेवा जब आप करेंगे तो आपके अंदर सद्गुण आवेगा। आप सेवा का भाव नहीं रखेंगे तो वह गुण आपके अंदर नहीं आएगा, यह निश्चित है। तो सेवा का भाव, तो परमात्मा की सेवा क्या है, यानी पार ब्रह्म की सेवा क्या है, पार ब्रह्म कैसे खुश होते हैं, तो उसका फार्मूला महाराज जी ने बताया कि आत्म पूजा नाम के ध्यान, आत्म पूजा करिए और कराइए। तो जब तक आपको प्रेम नहीं होगा किसी के साथ, जब तक आपको जीव नहीं महसूस होगा कि इसके अंदर भी जीव है, हमारे अंदर भी जीव है, तब तक आपके अंदर सेवा की भाव आवेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और महाराज जी ने बार बार कहा कि संतों ने प्रमाण दिया कि जीव 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 सब अहि, आवेद पुराण निगमयस कहई। तुलसी बाबा ने लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं हूँ जीव जीव सब कोई, ना सब मेरा तेरा है। मैं भी जीव हूँ, वह भी जीव है। तो जब तक जीव भाव नहीं होगा तब तक सेवा की प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी, ये निश्चित है। अब उल्टे महाराज जी ने लिखा कि उल्टा उल्टा ज्ञान भरम जकड़, ज्ञान उलट गया। तो ज्ञान जब उलट गया तो भरम है वो जकड़ दिया। क्या जकड़ दिया? जैसे महात्मा लोग हैं, अब उसी पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते। कोई कहता है हम वैष्णव भक्त हैं, कोई कहता है हम शिव भक्त हैं, कोई कहता है दुर्गा भक्त हैं, कोई कहता है कि हम संतमती के हैं, सुहान जपने वाले हैं, कोई कहता है कि प्रभु निरंकार है, कोई कहता है प्रभु साकार है। उसमें क्या हो गया कि वो उसको छोटा मानता है, वो उसको छोटा मानता है, वो उसको छोटा मानता है। कहाँ जीव भाव है? समाप्त हो गया। अब ये हम लोगों में है कि फलाना फलाना जाति है, फलाना कास्ट है, हिंदू है, मुसलमान है। महाराज जी ने क्या कहा? क्या हिंदू क्या मुसलमान जाके साबित रहे ईमान। आज सच्चा है रामे नाम, अल्लाह का नाम, वाकू झुक झुक करो सलाह। महाराज जी ने यही कहा, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सब जीव है। मनुष्य रूपी जोनी में रहने वाले सब जीव है। तो जीव का महाराज ने कहे जगदीश सजीव दर्शक विषय विकार छात्र। तो जीव भाव कब होगा? तो पहला क्लास महाराज जी ने कहा, पहली बात है
निज स्वरूप को सतगुरु से पहचाना। निज स्वरूप की जानकारी पहली बात है कि आप हम समझें कि वास्तव में मैं कौन हूँ। इसके बाद क्लास ऑटोमेटिक पढ़ता है हम। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि जीव का भाव रख करके आत्म पूजा और नाम के ध्यान। कहे कबीर भजन नया। आत्म पूजा कब होगी, कब कैसे आप कराएंगे, क्या भावना से आप कराएंगे? तो जब तक आप जीव नहीं समझेंगे आत्म पूजा भी नहीं कराएंगे, और कराते हैं तो आप सफल भी नहीं होंगे। देह मत समझिए, जीव भाव से उस आत्म पूजा कराइए और नाम का ध्यान कीजिए। ये भजन होगा, सेवा होगा। पार ब्रह्म की ये सेवा है। तो सेवा से कोई खुश होता है तो परमात्मा पार ब्रह्म भी हम लोग के ऊपर खुश हो जाए। ये विधान और ये महाराज जी का आदेश है। आज्ञा सम्मत सुसाहिब सेवा, तो उसका पालन करना चाहिए अपने यथाशक्ति के मुताबिक। तो यह उत्तम बात महाराज जी ने बताया। होता क्या है, यहाँ मन परपंची मने निरंजन, मन है ओंकारा, तीन लोग के मन है राजा, उनसे काम हो जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। मन मतंग मारे नहीं चले सूरत के साथ, अजीब बेचारा क्या करे अंकुश साही। ये तो मतंग है, मतवाला है। कभी ये सत्य है वो झूठ है, वो झूठ है ये सत्य है, वो खराब है वो अच्छा है, वो बढ़िया है, वो उसमें गुण है, वो बिना गुण का है, वो खराब है। यानी ये सब मन की प्रक्रिया है। और मन वैसे ही मन की ड्यूटी है बहकाना। सीधी बात है, मन का ड्यूटी है बहकाना। जब राम नाम अच्छा नहीं लगे, पहचान तो मिनटों का खेल है। जब राम नाम में मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, भजन नहीं होता है, अवगुण हमारे अंदर आते हैं, तो समझना चाहिए कि यह मन का प्रक्रिया चालू है और मन के राज में हम पूरा विचरण कर रहे हैं। उसमें इतना पहचानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एगो भजन महाराज जी के, जीव भेदन मन के पावे, मन जीवन को भरमावे। जीव भेदन मन के पावे, मन जीवन को भरमावे।
का भेद नहीं जानता है, यानी मन कौन कौन चाल चलता है इसका भेद नहीं जानता है। और मन की ड्यूटी है भरमा देता है। महाराज जी बराबर गाया करते थे कि भरमौले बात शैतान हो बुझैला, भरमौले बात शैतान हो बुझैला। काम है भरमाना। जब वहां से ही चला तो उसने कहा, निरंजन भगवान ने कहा कि हम भरमावेंगे, हम भरमावेंगे, इतना पावर हमको दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम भरमाना, लेकिन हम पढ़ावेंगे छोड़ावेंगे, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे जो हमारा हो करके रहेगा वो भरमेगा नहीं। कहा ठीक है, जो ली है नाम तुम्हारा ताके पग रुचि समारा, ये वादा है, करार है, लेकिन नाम ली है तब ना, हमारा आदेश मनी है तब ना। सतगुरु का आदेश मानेंगे, सतगुरु के बताए हुए आज्ञा के अनुसार आप पालन करेंगे, वो ड्यूटी करेंगे। साहिब के दरबार में कमी काज की ना है, अब बंदा मौज न पावई चूक चाकरी। चाकरी में चूक है तो सब दुख है। ड्यूटी जो करता है, जो नौकरी करता है, उसको तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, चाहे प्राइवेट वाले भी देते हैं। भाई वो काम किया है, मजदूरी, जगत मजदूरी देते हैं तो काहे न दी है। तो ड्यूटी में चूक है, इसलिए सब दुख है। तो महाराज जी ने जो ड्यूटी बताई, जिस तरह से उन्होंने बताया, उस तरह से हम करते हैं, आप करते हैं, तो दुख नहीं संसार में, नहीं शोक नहीं रोग। दुख नहीं संसार में, नहीं शोक नहीं रोग। आज सुखाई में दुखला दिया बोली बोल के। रउआ बोला तनी राम राम तले वाइल बैल, तो ऊ कहते ई का बोले लो, ऐसा कुछ ना है, ये कुछ बोले लो, ढूंढता रहो, हई बोला हई, बोली में फंसा दिया, बोली में फंस गई। बातें से भात खात, बातें से लात खात, बातें से चतुर जन लाखों कमाते हैं। आ देखिए तो संसार में बात ही की कारामात है, बातें से फंसा दिया। अब राम नाम छूट गया, करना क्या करना चाहिए करने लगे क्या, क्योंकि बातें में फंसा दिया, अब बातें में ठग लिया। ठग कौन लान, ठगल चिरे कौन ठगवा नगरिया में, ठगल चिरे। अनेकानेक प्रकरण है ठगने का, फंसाने का, लेकिन वो नहीं ठगाता है कौन, जो सतगुरु के चरण में है, सतगुरु की आज्ञा के अनुसार सुमिरन भजन करता है, वो नहीं ठगाएगा। तो क्या ड्यूटी है, क्या करता है, तो विषय विकार फंसाता। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जब मन जाए तो समझिए कि हमको फंसा रहा है। स्पष्ट है। विकार काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर में जब जाए तो समझना चाहिए कि हम फंसने जा रहे हैं। तो उसका काट क्या है, तो महाराज जी ने बताया कि काट क्या है। जग जोनी में ज्योति देखो, ज्योति में रामे, तो काट बतौनी महाराज जी। जो आप फंसने जा रहे हैं तो सब प्रकाश बन समझिए प्रकाश है, और उसमें आप राम देखिए, राम राम देखिए, तो कटी कि ना कटी। तो हमने का जगह जोनी जखन शुरू हो जाता है, जोनिया नु लौकता है, तो ये क्लास तो बढ़े के चाहिए हमने के। पीपाजी सिंह को देखे, हरि रूप चतुर्भुज लेखे। पीपा जी जा रहे थे तो सामने सिंह आ गया, तो उनको क्या दिखाई दिया, उस सिंह को हरि रूप चतुर्भुज लेके। उन्होंने कहा कि तो विष्णु भगवान है, नमस्कार राम राम है। तो उनको भावना का फल हुआ, भावना के फल पावेला
तो भावना के न्यूनाधिक से फल हम लोग का न्यून हो जाता है। तब क्या होता है, तो विषय विकार फंसाता और राग द्वेष उपजाता। कहीं राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है, क्योंकि वो क्लास छूट गया है तो राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। कराता क्या है, तो शुभ अशुभ कर्म करावे। वो कोई शुभ कर्म भी करा देता है और कोनो अशुभ खराब काम भी करा देता है, कोई अच्छा भी काम कर। आया अच्छा खराब दोनों काम जो है वो जन्म मरण का खराब का करता नहीं तो वो जन्म पड़ी, निमान का करता नहीं, पुण्य करता नहीं, दान करता नहीं तो वो जन्म लगा के पड़ी। तो महाराज जी के इशारा का बात, तो दोनों पर ध्यान मत दी, रहुआ दान पर ध्यान दे। आई कुल विषय विकार छोड़ी, जब तक एक गांव न छोड़े तब तक दूसर गांव न जावे। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, आ दोनों कबहू न मिल सके रवि रजनी। महाराज जी क्लास बताओ नहीं, कर से कर्म करो विधि दाना, सूरत रखो जहाँ कृपा निधान। तो कर्म कौन है कहला महाराज जी कहने की, कर से कर्म करो विधि दाना, नाना तरह का कर्म करो लेकिन सूरत रखो जहाँ कृपा न। तो कर्म किसे करते हैं, कर्म कौना के कहनी महाराज जी तो करे के चाहिए। वह कर्म कहला जौना में कोनो फल के इच्छा न हो, ओकर नाम है कर्म। हमनी का करते नहीं सर कि हई करे तो है तना मिली, तो कर्म है, वो कर्म ना हो। जौना में फल के इच्छा ही ना हो उसका नाम कर्म है। गीता में कृष्ण भगवान कर्मण्येवाधिकारः मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा छोड़ो, उसका नाम कर्म है। तो ऐसे महाराज जी ने कहा कि शुभ अशुभ कर्म करावे, आज भेद न मन के, शुभ अशुभ कर्म जन्म का कारण है। आगे कहने की जप जोग यज्ञ व्रत दाना आ तप तीर्थ में अर्धाना। जब करवा देगा हेता महामृत्युंजय का जाप कराइए, हई खड़ेसरी बाबा बन जा, उपास से रहल शुरू करो, हई जोग ले जाके 3 डगर का पीछे हई धर दी हो, कपार बथी ठीक हो जाई, हई भइल बा हो गई। हई व्रत करे आतवार सोमवार मंगल बुध बिफे हैं, आ स्नान करे चला गंगा सागर भले चाहला के मर जेता हैं। जब जोग यज्ञ व्रत दाना तप तीर्थ में अर्धाना, आ ओइमे सब में फल के इच्छा रखी हो, सुत नारी मोह लगा, जीव भेद न मन के। मोह तो गई ना, मोह सकल व्याधीन कर्म उला ताते उपजत ही बहुसूला। मोह गई बा, तो मोह कब जाई, जब भक्ति उत्पन्न हुई तो मोह जाई धीरे धीरे। तो कैसे जाई, आता राम नाम अति संघर्ष करे जो कोई, तो हम लोग काठ में अनल प्रगट होई, अति वो करा के रगड़े के न पड़ी, क्या करा के लड़ाई क्या करा से बात, तो मन से बात। तो मन से रउआ कौनी लखान जीत इतना हलुक बुझत है मन के, निरंजन भगवान है, अब भगवान से युद्ध है। साफ स्पष्ट बात बा, भगवान से युद्ध लड़ना है, के लड़ी क्या करा पावर से लड़ा, बोले नहीं खे जा रउआ लोमोटा कसत है, चल ठाई के फेंकता है, चल जाइए 7 को सोहन है, इतना आसान। उसको उसके लिए तो रउआ सरो दंड कसरत करे के पड़ी, उतना खाए के पड़ी, उतना मजबूत होके के पड़ी, तब नु वीर लड़ी। सुरबा एक रण में जूझे तन के मुँह नसाई जी, बाकी सूरत रही लड़ने में मगर कोई ललकारा जी। तो सुरमा बनना पड़ेगा, तो सुरमा बने कौन लखान, राम नाम अमृतम, तो अमृत के पान करी।
तो अमृत जब पिए लगे तो भूखे कितना बढ़ यार, तो पिए यही लखा और बात तो मकई के होरहा खा के लोड़ ले मन से बोली हमारा समझ से तो लिखे संभव है खातिर करे के पड़ी। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान और अचरी आवत जात पे सीट पे परत तो अभ्यास करे पड़ी। अभ्यास से बैराग तो जब पत्थर के इनार होला, सीमेंट लागल होला, रसरी से पानी भरा तो खींचत 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 उसमें निशान हो जाए। वो लखन वे पर राम नाम अंकित रह तो शोभा बरन न जाए। एमे राम नाम तो लिखा नहीं जाए चाहिए का जी कौशल भाई। हनुमान जी के कहल लो कि है तेरी पत्थर में देखत नहीं रहुआ का देखत रहा कुछ बिग रहा हनुमान जी। अरे तो बानर का जाने आदि के सवाल तो कहले काहे खोल के बिग रहा बल्कि इसमें जो खोज रहे हैं ये नहीं, इसका राम जी नहीं है तो हम फेंक दिए। बोले इतना राम जी के प्रेमी हो गए भीतर बाड़ी कलेजा फाड़ कर देखा तो सीताराम। तुम तो लिखेगा पड़ी कि आपके चित्त में राम नाम है कि नहीं, तो कब हो तो अति संघर्ष करे जो कोई आप करत करत अभ्यास से तो महाराज जी को कहनी कि श्वास श्वास से भजन करी और लिखा जाइए तो अब नानु है ना होने जाइए तो सुतनारी मोह लगा लो अमन जीवन को भर मारो। फल कर्मन का जी उपाता आ दुख जन्म मरण हो जाता। जैसन करतानी ओकर फल रुबा भोगे के बाद जैसन कैले बारी तो अब से सुधार कैल जा। सदगुरु कबीर बतावे मन जीवन को भरवा। महाराज जी कहनी जब श्वास श्वास से रामे नहीं लागत पैसा दामे जपेल देवे के चाहिदा कि जपिए लेकिन रउआ ओकरा के लगावे के बाद मन श्वास जब श्वास श्वास से रामे तो खींची है से राम 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 तो खींचत खींचत अभ्यास करत 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 तो ओकरा खातिर महाराज जी कहने की नेम जगावत प्रेम को प्रेम जगावत जीव जीव जगावत सूरत को तो सूरत मिलावत पीव। तो 21,600 पहले पढ़ी पढ़त हो जाए तो श्वास से स्टार्ट हो जाए। जब श्वास से करे लगे तो काम राव सुधरे लगी हो जाए तब धीरे धीरे मन पहचान में आई रोबा अधीन आई नहीं तो मन जौन बा मन के खेल। कृष्ण भगवान महाभारत का लड़ाई में गई आज जाके कौन की अब अरे राम राम काहे देते तो महाभारत का युद्ध में कौन की हम समझाते पंचायती को दे राम राम फरियाद देता नहीं लड़ाई बंद हो जाता काहे की तो जुआ में हार गई रहे लोग द्रौपदी के चीर हरण हो गई रहे द्रौपदी तो वो प्रतिज्ञा कैले रही कि ना एक जंघा तुराई गोल से खून निकली तो हमारे केस सौराई ना तो हम केसिए ना खा। भगवान कहने की नहीं फरियाओ तनी हम जब चलनी वहाँ का फरियावे खातिर तो द्रौपदी करे कहाँ चलते हमारे कर का हो हमारे तो प्रतिज्ञा बा युद्ध ना हुई तो हमारे प्रतिज्ञा को ना पूरा। तो भगवान कहने के अच्छा रुको उसके लिए सोचते हैं गणित दुर्योधन से वो कहे भगवान कि देखो ये लोग तो हार चुके हैं पूरा राजपाट तुम्हारा है लेकिन इन लोगों को 5 गांव दे दो 5 भाई हैं एक वो गांव का जमींदारी लेकर के असूल करके खाएंगे पूरी सेना तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारा सब अधिकार है जब चाहेगा तब ले लेगा।
तो दुर्योधनों के मनवा हिलल कहल कि भाई बिना युद्ध के पाचे गाँव में खड़ी आ जाए, ठीक है बा, कोनो बात नहीं। फिर वो भीतरे बोल दी कि काहे के देव भाई तोर हवे तो देवे काहे, लोहार गइल बा, मन से मने लड़ावे। अब वो लड़ रहा बा भीतर है, कहत कि अच्छा हमको टाइम दीजिए 3 दिन का। भगवान करी नहीं 5 मिनट में सोच करके बताओ हाँ या नहीं। बहुत डिस्कस हुआ, कहत कि नहीं 3 दिन में हम बताएंगे। कहने कहा ठीक है 3 दिन में सोच लेना। तो भगवान चले आए, 3 दिन के बाद गए। तब तक दुर्योधन पूछा भीष्म पितामह से, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, तुम लड़ने को कहोगे हम लड़ेंगे, और कहोगे कि नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़ेंगे, हम क्या जानते हैं इसके विषय में। शकुनी से पूछलो, शकुनी ने भी कहा कि हमारे समझ में नहीं आता है। व्यास जी के पास लोग गए, व्यास जी कहने कि देखो तुमको जीव ब्रह्म मन और जीव के विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए हम कहबो करेंगे कि युद्ध मत करो तो तुम नहीं मानेगा। हम अगर कह देंगे तुम दे दो तो नहीं मानेगा, क्योंकि तुमको मन और जीव के विषय में जानकारी नहीं है। तब दुर्योधन कहा कि तब तो युद्ध होगा और बहुत लोग मारे जाएंगे, तो बहुत पाप लगेगा हमको, कौन उपाय है। व्यास जी ने कहा अच्छा इसका एक युक्ति बतला देते हैं कि तुम कहना कि हम कुछ नहीं किए हैं, जो किया तो तू किया, जो किया है भगवान किए हैं, यही कहते हैं, मान लेना। तो चलाया है दुर्योधन चलाया आया, और भगवान गए तो कहा कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देगा, तो आप नहीं देने देते हो, तुम नहीं देने देते हो इसलिए नहीं देंगे। हम क्यों नहीं देने देते हैं, नहीं तुम नहीं देने देते हो। अंत में दुर्योधन ने कहा पकड़ो इसी को, इसी को पकड़ो। कभी कहता है देंगे, कभी कहता है नहीं देंगे, ये हमारे अंदर बोल रहा है देंगे नहीं देंगे, इसी का सारा खेल है, इसी को पकड़ो, बंद करो। सिपाही लोग पकड़ने गए तो भगवान पकड़ाएंगे, इधर से उधर उधर से उधर। सिपाहियों ने कहा कि हमसे नहीं पकड़ाते हैं, दुर्योधन गया उनसे भी नहीं पकड़ा। भगवान ने कहा देखो हम निर्गुण रूप में तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, तुम जब तक अपने मन को नहीं पकड़ोगे हम नहीं पकड़ाएंगे। मन को परखो, मन को पकड़ो तो हम पकड़ में आते हैं। महाराज जी कहने कि सूरदास जी के हाथ पकड़ ली भगवान, तो सूरदास जी कहले गाड़ी वाली तो भगवान के हाथ और वहाँ छोड़ा था, तो बाई छोड़ा लेने भगवान। सूरदास जी कहने कि भाई कर छटकाए जात हो निर्बल जानत हो, लेकिन हृदय से निकल जाओ तो मर्द बखान हो, आपको हमने पकड़ लिया। तो भगवान कल्याण के दर्शन देने सब कुछ भाई। तो इसलिए इस मन के साथ सारा व्यवस्था है। कोनो हिला डोला कर देखे कि मन के आपन रुआ, तो मन कौने हाथ पकड़ाएगा, एक ही साधन है, एक ही साधन सब रीत इसी की साधुरी। वो कौन सी साधन है, तो नाम का जितना अभ्यास कीजिए, जितना सुमरन भजन करेंगे, अपने आप निर्मल मन जन सुमोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मलिन हो चुका है और इसको धोने का उपाय वही है। नाम से ये साफ होगा और धीरे धीरे जो भी विषय विकार हैं धीरे धीरे, परिश्रम नहीं है, वो आपको महसूस भी नहीं होगा कि कैसे छूट गया, महसूस तो ना हुई। जौन इतना कठिन बुझाता कि भाई हई कैसे छूटी, हई कैसे छूटी, हई कैसे छूटी, सब छूटी जाए। वो कौन कठिन नहीं है। मिलाना दूध में पानी कठिनता कुछ नहीं इसमें है, मगर दूधे से पानी को निकालना बात मुश्किल, मगर हंस खातिर मुश्किल बा। काजी से किसुन भाई हंस का मुश्किल बा, में कोनो पहाड़ बा ओकरा कठिनाई बा। तो जब हंस हो जाई तो बिल्कुल अपने आप
ओकरा सब लौकी कि है माया है विषय है मन है माया है जीव है ब्रह्म है, हम का करते हैं। लेकिन उपाय एक गो बा कि सुंदर भजन निरंतर कर ले, प्रभु का याद हो जा। जब वो तरह से आप सूतत जागत उठत बैठत करत काम नहीं काम हरदम सुंदर, और वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक भय शुरू हो जाए। आ संसार के सूरत राम के नाम में जग से रहे निराशा का कबीर गुरु बचन में प्रण राखे। उस सूरत राम जी के नाम में ऑटोमेटिक जग से रहे निराशा आपके अंदर आती जाएगी। संसार के बात अच्छा ना लगी जितना ओकरा राम जी के बात अच्छा लगी, ओकर ख्याल, लेकिन वो ओकर स्वभाव में परिणत हो जाए। तब परिश्रम ओकरे खातिर बा जब तक लोग में लागल नहीं। तो हमने का लागत नहीं समय से बुझा तो बड़ी कठिन बपन है। कैसे आ सकती छुट्टी, वैसे आ सकती छुट्टी, वैसे आ सकती छुट्टी, वैसे कैसे छुट्टी आ सब कमो हुई जौन करे चाहते नहीं धीरे धीरे हो, लेकिन दूसरा तरह से हुई। माने हम अपन समझ होते अब गलत हो गए ध्यान सही हमरा जो बुझाता तो ऐसे महाराज कहने कि भेद समझे के पड़ी। आगे का बाहू कबीला भाई मन जब श्वास श्वास से राम में नहीं लागत पैसा दामे और मन फिर राम लगा ले। हाँ लास्ट तो मन श्वास तुरंत बस कीजिए आज सुख सुमिरन से सब जगदीश मने समझावे। आज यो भेद मन देखे समझाई, तो जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी तो मन समझ होना करे। सतगुरु कावना से खुश सुख है, तो जब सतगुरु के आदेश बाद कावना के पालन, सतगुरु खुश हो जाए और मन समझ जाई आ रहा जो चाहे तो करी। ऐसे ये तो हमारा